एसएम राशिद थिएटर ग्रुप की जानिब से आज हम आपके सामने हाजिर हुए। फेसबुक के ज़रिया मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ लिटिल थेस्पियन के 31 साल पूरे होने का जो जश्न 20 सितंबर को मनाया गया है एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में, उसमें आप सबको मैं शरीक करता हूँ। शहर कलकत्ता के, मगरबी बंगाल के, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो उर्दू के हों, चाहे वो बंगला के हों, तमाम कलाकारों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपसे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि थिएटर की कोई ज़ुबान नहीं होती है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो किसी भी ज़ुबान की हो। थिएटर सिर्फ थिएटर होता है और इसमें बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्क़त की ज़रूरत पड़ती है। ज़िंदगी की वो तमाम खुशियाँ जो हम लोगों में बांट सकते हैं, अपने घरों को दे सकते हैं, उन तमाम खुशियों से आंखें मूंद करके हम थिएटर की खिदमत करते हैं। थिएटर हमें पैसा नहीं देता, दौलत नहीं देता, हाँ इज़्ज़त देता है और काफ़ी इज़्ज़त देता है। दिल कहता है कि कुछ न कुछ ऐसी बातें जो समाज में बिगड़ी हुई हैं, जो समाज के खिलाफ चल रही हैं, उन्हें कैसे सुधारा जाए, कैसे काम किया जाए, किस तरह से उनके बीच में रह करके उन्हें बताया जाए कि दुनिया क्या चाहती है आपसे। जब तक भी हिंदी थिएटर की बात आएगी आज के ज़माने में, तो मगरबी बंगाल का जब जिक्र होगा तो उसमें सबसे पहला नाम आज के दौर में लिटिल थेस्पियन का होगा। मुझे इस पर पूरा यकीन है, उनकी मेहनत पर, उनकी मुशक्क़त पर, कि उन्होंने हिंदी थिएटर को सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि बंगाल से बाहर हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचाया है, जहां हिंदी थिएटर वाले फ़ख्र कर सकते हैं। ज़माना तो ऐसा चल रहा था कि हमें उम्मीद हो चुकी थी कि वर्ल्ड थिएटर की जो दुनिया है वो भी अब मगरबी बंगाल के लिटिल थेस्पियन के ड्रामे की तरफ देख रही है, क्योंकि लिटिल थेस्पियन ने दुनिया के बेहतरीन ड्रामों को हिंदी में अडेप्ट करके उसे पेश किया था। 20 सितंबर को 31 साल पूरे हो गए। उमा झुनझुनवाला और अजहर आलम ने मिलकर के इसकी बुनियाद रखी थी। इस 31 साल में न जाने कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, कितनी परेशानियां झेली होंगी, कितनी मुसीबतें को बर्दाश्त किया होगा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और हिंदी थिएटर को आगे पहुंचाने में, उसे अच्छे तरीके से पेश करने में अपनी जी जान लगा दी, अपने पैसे लगा दिए और इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन अफसोस का मकाम ये रहा कि कोरोना में हमारे दिल अजीज़ अज़हर आलम, जो लिटिल थेस्पियन के बानी हैं, उनका इंतकाल हो गया, डेथ हो गया। उनकी आखिरी जो डायरेक्शन थी, जिसका नाम था ड्रामे का एंड गेम, अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने उनका ही एंड गेम इस नाटक के साथ ही कर दिया। शायद उसे मंजूर था कि जो सलाहियतें, जो ड्रामे की ऊंचाई जो उन्होंने बख्शी है, ये काफ़ी है आवाम के लिए, तो उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया।
ऐसा लगने लगा था कि लिटिल चेस्पियन अब शायद ना रहे, लेकिन हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, उनकी हिम्मत की दाद देते हैं उमा झुनझुनवाला को कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी मुशक्क़त से, अपनी ताकत से अपने लिटिल थेस्पियन के साथी अज़हरुद्दीन की बनाई हुई लिटिल थेस्पियन की बुनियाद को और भी मजबूत बनने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया और लिटिल थेस्पियन को आज उस मुकाम पर लाकर खड़ा किया है कि फ़ख्र से अज़हर आलम भी ऊपर से कह रहे हैं, शाबाश, तुमसे यही उम्मीद थी। तो दोस्तों, बीस सितंबर को इसका 31वां सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पहले शम्मा रोशन की गई, फिर केक काटे गए, तमाम लोगों ने बधाइयाँ दी, मुबारकबाद दिए और तकरीबन 35% ऑडियंस वहाँ मौजूद थी। तमाम लोगों ने इस मौके पर उस केक को खाया और उन्हें बधाइयाँ दी। इस मौके पर एक ड्रामा पेश किया गया, पतझड़। हमारे साथ ओके मॉम, मैं शराब तुम शराब पीते हो ना, इस बात से बड़ी फिक्र रहती है। अच्छा यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक कटोरा दलिया लेकर आई हूँ। बेटा तुम्हारे पास अभी 10 मिनट का समय है। देखो बेटा, खाली पेट सारा दिन कैसे काम करोगे? खाली पेट खा बेटा, पता है गैस हो जाती है, गैस होने से अल्सर हो जाता है, अल्सर होने से डॉक्टर की लाइन लगानी पड़ती है, तब हो रहा है ना सर। नहीं होती। अच्छा वो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने यनी को बाहर भेजा है सामान लाने। क्यों? यानी का कहना है कि यानी वो तुम्हारी बड़ी फिक्र है बेटा। मेरी फिक्र? हाँ, उसका कहना है कि तुम इस घर में सुखी नहीं हो। ये ख्याल उसके दिल में कब कैसे आया? उसका कहना है कि तुम इस घर से नफरत करते हो, इसीलिए रात रात भर घर से बाहर रहते हो। क्या ये सच है? ड्रामा पतझड़ आज से 20 बरस पहले मैंने देखा था। कलाकुंज हॉल में डायरेक्टर अज़हर आलमी थे और उमा झुनझुनवाला, हिना और सुरेंद्र जी उसमें काम कर रहे थे। चारों लोगों ने काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त अदाकारी का मुजाहरा किया था और साथ ही साथ जो है आपकी जो मौसीकी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। लाइट का तो जवाब नहीं था, जयसेन ने बहुत ही उम्दा लाइट दिया था और जो सेट था, और सेट के बारे में कहा जा सकता है कि अगर पतझड़ के लिए कोई सेट होगा तो इसी तरह का सेट होना चाहिए था और था भी। मुकम्मल तौर पर वो ड्रामा उस ज़माने में बहुत ही खूबसूरत उतरा था, बहुत ही अच्छा हुआ था। मेरे जहन में आज भी उसके सारे मनाजिर घूमते हैं। आज फिर उसी ड्रामे की शुरुआत हुई है। ड्रामे का नाम है पतझड़।
ख़ज़ां में इसके सारे पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, ज़मीन पर बिखर जाते हैं। ज़मीन बड़ी खूबसूरत दिखती है उस वक्त, लेकिन शाख जो है दरख्त वो बिल्कुल सूखा हुआ नज़र आता है। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया का उसूल है कि नई ज़िंदगी आती है, नई खुशियाँ आती हैं, नई उमंगें जागती हैं, नए फूल खिलते हैं, सरसब्ज़ शादाब पत्ते फिर से टहनियों की ज़ीनत बनती हैं और फिर एक नई ज़िंदगी, एक नई शुरुआत, एक नया गुलशन तैयार हो जाता है। आज भी ऐसा ही मौका है। नए पत्ते और नए फूल के तौर पर हमारे सामने अज़हर आलम की बेटी गुंजन अज़हर इस स्टेज पर नमदार हुई हैं। उनके होने वाले शौहर आसिफ भी इसमें काम कर रहे हैं। अज़हर और उमा की जो केमिस्ट्री थी, जिसकी वजह से ये ग्रुप जो है इतनी बुलंदी तक पहुंचा है, आज उसके खून ने, अपने खून ने लिटिल थेस्पियन को अपना कंधा दिया है, अपनी ताकत दी है, अपनी हिम्मत दी है, अपनी जवानी दी है, अपनी उमंगें दी हैं और मजबूती से लिटिल थेस्पियन को इन दोनों ने थाम लिया है, पूरी उम्मीद के साथ कि उमा जी घबराइए नहीं, आपका खून ज़ाय नहीं होगा। आपके खून ने आपके दामन को पकड़ करके आज फिर से लिटिल थेस्पियन को उतनी ही ताकत देने की हमने कसम खाई है कि इंशाअल्लाह ताला लिटिल थेस्पियन और भी ऊंचाई पर जाएगा और अज़हर आलम और आपका नाम सारी दुनिया में हम अपनी पूरी ताकत से, पूरी मोहब्बत से इसे संभाल कर आपके नाम को रोशन करेंगे। बस आपकी दुआएं की ज़रूरत है। तो नई शुरुआत हो गई है, नए लोग आ चुके हैं। लिटिल थेस्पियन को अब पूरी ताकत मिल चुकी है। हम सबको अब ये उम्मीद हो चुकी है कि लिटिल थेस्पियन फिर से एक नई उमंग के साथ आपके सामने आएगा। आप सब बस दुआएं कीजिए, बच्चों को दुआएं दीजिए, हम भी दुआएं देते हैं। हम ड्रामे के बारे में कुछ नहीं कहेंगे कि इन लोगों ने कैसी अदाकारी की नहीं की है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी तरफ से ये दुआ है कि गुंजन और आसिफ जैसे लोग लिटिल थेस्पियन को बहुत बुलंदी तक ले जाएं, ये हमारी दुआ है। चलिए इसी के साथ आज के प्रोग्राम की कुछ अंश हमको, कुछ हिस्से आपको दिखाते हैं। इसका फैसला आप ही करेंगे कि अदाकारी कैसी थी या कैसी रहेगी, कैसी होगी। लेकिन हमें तो पूरी उम्मीद है कि अब जो है लिटिल थेस्पियन नौजवानों के हाथ में आ चुका है। बहुत बहुत मुबारक। खासकर उमा झुंझुनवाला को हम बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपकी मेहनत रायगा नहीं जा रही है, आपकी मेहनत कारआमद हो रही है। आपके बच्चों ने आपके हाथों में नई ताकत दी है। बहुत बहुत मुबारक हो। ये पैर आगे की तरफ ये पैर पीछे, ये आगे